हमारा सी एल का रजिस्टर यूज़ होता है। सी एल जो होता है हमारे काउंट रखता है कि लूप हमारा कितनी बार चलना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ 10 टाइम्स, तो इसका मतलब है 10 टाइम्स ओवरऑल लूप चलेगा। 100 टाइम्स लिखूंगा तो 100 टाइम्स लूप चलेगा। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो मैं एक लूप बना लेता हूँ L1, उसे मैं नाम दे देता हूँ, और नीचे ना मैं उसके लिख देता हूँ LOOP। स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, डजंट मैटर। और आगे लिख दिया कैसे लूप करना है, मैं कहता हूँ L1 को लूप करना है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 1 से या 0 से 9 तक के सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो अब मुझे पता है ज़ीरो जो है 048, अगर मैं आस्की के थ्रू इसे प्रिंट करना चाहूँ तो 048 है। और अगर 0 से 9 तक देखें टोटल काउंट कितना है, 10 है। ठीक है, तो 048 से चलेगा और 057 तक चलेगा तो 10। तो मैं 048 कहीं पर स्टोर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मूव कर लो BL के अंदर 048। तो BL रजिस्टर के अंदर मैंने ज़ीरो मूव कर लिया। अब मैंने उसे प्रिंट कराना है, तो मैं कहता हूँ मूव DL BL। अब क्या करना है, AH 02 और N21H। इसका मतलब है कि इंटीजर नंबर है और इसे 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। नंबर जो है 10 टाइम्स प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन वो ज़ीरो प्रिंट हो रहा है, ये इशू है। तो मैं एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ, मैं 0 से 9 तक प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है पहले ज़ीरो है, फिर 1 आना चाहिए, इसका मतलब है इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इंक्रीमेंट करने के लिए ईजीएस्ट मेथड ये है कि यहाँ पर मैं लिखूँ INC, मतलब इंक्रीमेंट करो किसे, BL को। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो इसने 0 से 9 तक सब नंबर्स प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर मैं आस्की नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ A से स्मॉल Z तक सारे नंबर्स प्रिंट करो, आई मीन सारे करेक्टर्स प्रिंट करो। तो टोटल अल्फ़ाबेट जो होते हैं 26 होते हैं। तो मैं कहता हूँ इसे 26 टाइम्स चलाओ। कहाँ से कहाँ तक, मैं कहता हूँ 097 से बस स्टार्ट करो। बाकी हमने बता दिया कि कब तक ख़त्म होगा, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा आखिरी जी पर जाके। तो अब मैं अगर इसे रन करूँ तो ये A से Z तक इसने सारी वैल्यूज़ जो हैं मुझे प्रिंट करके बता दी हैं। तो ये हमारा सिंगल लूप था जिसके जिसके थ्रू हमने प्रिंट करा लिया। इसी तरह अगर मैं इसे नेस्टेड लूप बनाना चाहता हूँ, तो अब हम कह रहे हैं नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स के अंदर ये होता है कि अंदर एक और लूप आ जाता है, मैं कहता हूँ L2 है वो लूप। अब क्योंकि CL जो है वो हमारा या तो आउटर लूप के साथ उसे लिंक करूँ या इनर लूप के साथ लिंक करूँ, ये इसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो या तो फिर मैं बाहर के साथ रहने दूँ या इनर के साथ रहने दूँ। सो इट्स अप टू मी कि मुझे जो कन्वीनियंट लगे। फिलहाल मैं बाहर के साथ ही रहने देता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे ही हुआ हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि अगर मैनुअल देखें तो मैनुअल के अंदर ये है कि उन्होंने, लेट्स से मैं ये वाला करता हूँ, उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 5 टाइम्स प्रिंट करो। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्योंकि बार बार रिसेट वैल्यू जो है वो रीसेट हो रही है, 5 पे जाती है, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाओ तो 1 पे आती है, हमें एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है। तो उसके लिए मैं वापस जाता हूँ और इस चीज़ को क्योंकि बार बार रीसेट करना है तो मैं से कहता हूँ यहाँ पर तुम आ जाओ। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया और इसने क्या प्रिंट करना है, 1 से 5, तो 1 क्या है, 049 या 49 सिंपली। ठीक है, मैं कहता हूँ इसे बार बार रीसेट कर दो तुम। उसके अलावा हमें ये नहीं पता कि L2 कितनी बार चलाना है, तो उसके लिए एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले ले। तो मैं कहता हूँ BH का वेरिएबल ले लो और कितनी टाइम चलाओ, 5 टाइम्स चलाओ। अब मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या हमारा लूप दोबारा रन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ BH को कंपेयर कराओ 0 से। अगर जंप अगर बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब है लूप टर्मिनेट कर दो, 5 बार लूप चल चुका है तो एग्जिट पे आ जाओ। अदरवाइज क्या करे, अगली मैं जंप ही नहीं लगाता, मैं कहता अगली लाइन रन कर दो बस तुम, अगर इक्वल नहीं होता। तो मैं कहता हूँ मूव करो DL के अंदर BL। ठीक है, मतलब अभी हम करें प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट नंबर्स, और क्योंकि अब ये इंटीजर टाइप का नंबर है तो मैं 02 और N21H। अब और फाइनली क्या करें, पहले ये 049 था, मतलब 1 था, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो इससे मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट भी करते जाओ BL को। मैं कहता हूँ इंक्रीज कर दो वैल्यू को। सही है। और फाइनली क्या होना चाहिए, लूप एक बार रन हो गया, लूप भी तो डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ डिक्रीमेंट कर दो BH को। सही है। अगर आप इसे रन करें तो इसने सारे वंस प्रिंट कर दिए हैं। अच्छा, एक तो ये मसला है कि L2 रन होगा, उसके बाद आगे
ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, एग्जिट पे चला जाएगा, फिर वापस रन होगा एंड सो ऑन। तो इसे रोकने के लिए मैं कहता हूँ तब तक तुम जंप करते जाओ जब तक ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली अगर ये बाकी सारी लाइंस रन हो रही हैं तो वापस से L2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो रन तो कर रहा है, लेकिन अलग अलग लाइंस पे आना चाहिए। और अलग अलग लाइंस पे कैसे आना चाहिए, मतलब लूप एक बार इनर चलेगा 5 बार, फिर नेक्स्ट लाइन आएगी, आई मीन इनर लूप एग्जिट करेगा, फिर हमारी आउटपुट होनी चाहिए नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैं ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ NL, और इसमें कहता हूँ मैं 0AH, 0DH डाल दो। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ इन सिंपल, और कैरेज रिटर्न भी कर दो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मूव करो DL के अंदर NL, मूव AH, 09, क्योंकि स्ट्रिंग है, और फाइनली 21H। अगर अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये, अच्छा मे बी बिकॉज, सॉरी एंड DX है, लिया DX क्योंकि स्ट्रिंग है। तो अगर आप प्रिंट करो तो ये 1 2 3 4 5 इस लिहाज से प्रिंट कर रहा है। तो इसी तरह अगर मैं इस लूप को इंक्रीज कर दूँ 10 पे, तो ये 10 टाइम्स ऐसे प्रिंट करेगा। ठीक है, एंड सो ऑन, जितने टाइम्स मुझे इस लूप को प्रिंट कराना है वो इतनी बार इस नंबर्स को प्रिंट करा लेगा। तो मेन सिंटेक्स ये है कि हमारा CL जो है वो तो या आउटर के साथ चलेगा या इनर के साथ चलेगा। अगर मैं आउटर के साथ यूज़ करूँ तो इसका मतलब मुझे इनर के लूप के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एक तो मैं वेरिएबल जो भी प्रिंट कराना है और उसे बार बार रीसेट करना है, मैंने वो लिख दिया, मतलब BL बार बार मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट हो, जैसे ये आउटर लूप दोबारा से रन हो। और मैं कहता हूँ कि इनर लूप कितनी बार चलना चाहिए, 5 टाइम चलना चाहिए था इस केस में, तो वो मैंने लिख दिया। स्टार्ट में मैं कंपेयर करा रहा हूँ कि यार लूप एग्जिट होने वाला तो नहीं है, इसका मतलब है वैल्यू ज़ीरो तो नहीं होगी। अगर नहीं, अगर हो जाती है तो मैं कहता हूँ एग्जिट करके बाहर आ जाओ। अदरवाइज़ क्या करें, नंबर को प्रिंट कराए जो भी फ़िलहाल है हमारे BL के अंदर, और उसके बाद फाइनली BL की वैल्यू इंक्रीमेंट कराए, लूप की वैल्यू डिक्रीमेंट करे, मतलब ये 5 से 4 होगी, फिर जब तक ये ज़ीरो तक नहीं हो जाती ये चलता रहेगा। और अब क्योंकि सारी लाइन चल गई है तो मैं कहता हूँ वापस चले जाओ L2 पे। ठीक है, और दोबारा आप चेक करो क्या हमारा एग्जिट कंडीशन ट्रू तो नहीं होती, अगर नहीं होती तो आगे चलो, अदरवाइज एग्जिट कर दो, फिर ये वापस लूप चलेगा 10 टाइम्स के लिए इस केस में। तो इसमें हाल ही ये था।